हेलो, अब आप सबों से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं कि हम लोगों को जिनका इंतजार था अब उनसे प्रार्थना है। साहब श्री साहब आ रहे हैं हम लोगों के बीच में, हम लोग सुनेंगे। आज देखिए नीला मानव का 70वां जन्मदिन है। वो तो अब नहीं है, लेकिन उसको हम याद करते हैं पेड़ लगा, वृक्ष लगा। पीछे बैनर में भी लिखा है, कोरोना के पीरियड में मैंने एक समाचार पढ़ा, एक माँ का बच्चा बीमार था, वही उसको दिक्कत थी, सांस की, उसको जगह नहीं मिली, अस्पताल में उसको जगह नहीं मिल पाई, तो वो अपने बच्चे को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। 2-3 दिनों में बच्चा ठीक हो गया। यानी देखिए, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की कमी थी और उस पीपल के पेड़ ने पूरी कर दी। इसलिए ये जन्मोत्सव जो है हम लोग वृक्षारोपण के रूप में मनाते हैं। आज 7वां दिन है। अब फिगर आएगा कि कहाँ कितने पेड़ हैं। आप फिर कैसे से हैं सेवा के गुरु। कहा जाता है कि ये प्रकृति, ये कायनात शिव की गोद में विश्राम करती। अभी हम लोग बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले प्रकृति बनी, 5 तत्व बने और तब जीव आए, हम आए। हवा जरूरी थी, आग जरूरी थी, पानी जरूरी था और जगह जरूरी थी, मिट्टी। आकाश को जरूरी था, ये बिना जगह को बन नहीं सकती। 5 तत्वों के निर्माण से, मिलन से भिन्न भिन्न अनुपातों में ये सृष्टि बनी और हमने आपने भी इन 5 तत्वों का प्रयोग हुआ है। देखिए जरा, पानी शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा? बीमारी हो जाती है। पानी शरीर में कट जाए तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, मर जाएगा। हवा का की महत्ता आपने अभी देखी, 2 साल बीते।
और आपकी मशीन हवा लेने वाली खराब हो गई, लंग्स खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, बीमारी खराब, हवा फेफड़ा ले नहीं पा रहा, मौत हुई। ये कितना जरूरी है ये हवा। मिट्टी जो है जरा सा शरीर का खेती तत्व खराब होने लगता है। तो हमको आपको प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जैसे जैसे विकास होगा, जान लीजिए, मैं तो सरकार में रहा हूँ, जैसे जैसे विकास होगा पौधे उसको रुका नहीं जाता, लेकिन पौधे लगाए भी तो जाए। जितने पौधे को पकड़ने की आवश्यकता है, जरूरी है, उससे ज्यादा पौधे लगाएंगे। और पौधा लगाने से नहीं होगा भाई साहब, पौधे को बचाना भी पड़ेगा, उसको भी पानी की जरूरत है, उसको वैसे खा जाएंगे तो खेती की जरूरत है धीरे। ये सही है कि जंगलों में पौधे हम नहीं लगाते, पहाड़ों पर पौधे हमने नहीं लगाए, लेकिन बिया तो किसी ने छींचा, वो चिड़िया है, हवा लाए, बिया तो किसी ने छींचा। ठीक है, उसकी सिंचाई हमने नहीं की, प्रकृति ने किया है, लेकिन यहाँ जो पौधे आप लगाते हैं उसका तो पोषण आप ही को करना, हम ही को करना। तो पौधे मर जाए, फायदा क्या हुआ? उतने पौधे बर्बाद हो गए, लगे भी और बर्बाद भी हो। इसका होगा लगाने से कम जरूरी नहीं है उसको बचाना, उसको बचाइए। पौधे तो कटेंगे, उसको रोका नहीं करते। विकास होगा तो वृक्ष कटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अनुपात के लगने भी चाहिए। नहीं लगेंगे तो क्या होगा? पानी की दिक्कत होगी, हवा की दिक्कत होगी, बारिश की दिक्कत होगी। कोई मुझसे कह रहा था कि 1 किलो चावल जो आप खाते हैं, 1 किलो भात को बोलते, उसको तैयार होने के 2000 लीटर पानी लगता है। खेत से लेके आपके मुंह तक जाते हैं, 2000 लीटर 1 किलो चावल में पानी लगता है। और पानी पौधों से मिलता है। ये भी सही है कि पेड़ को भी पानी चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा। इस बात पर हमको आपको विचार करना है। लगाए भी हम, बचाए भी हम, जगह संभव जितनी कोशिश हो सकती है हम करें उसको बचाने। और अनावश्यक पेड़ों को काटना नहीं जाना। वो भी शेर सुन रहे थे, सुकून पाने के लिए शहर से गांव घूमते हैं, बड़े अजीब में लोग छाँव, ऐसे तो है चांदी लिए छाँव घूमते हैं, चांदी लगे छाँव मुझे पेड़ों में काटना है, अच्छा बात है। शिव से चेतावनी में कुछ ऐसा ही का काम समझता है कि दिया रहेगा शिव से चेतन का तो जंगलों में पहाड़ों पर पेड़ निकल गए, तो प्रकृति उसका पोषण करती है। जो गुरु है, जो शिव है, उसको बढ़ाएगा। देखिए आप जो शिव से बना रहे हैं अपने एरिया में, अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में, उसका तो पोषण हमको आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी एक लाइन सुनिए आपने, कोई छूटे ना कोई टूटे ना, बड़ी पुरानी लाइन है। 93 में हम लोगों ने पटना में इसको शुरू किया था, पीएचडी कम्युनिटी में। इसको भी देखना होगा। शिव बना तो रहे हैं हम आप, उसका पोषण भी करना होगा। जाने से प्रभाव नहीं करेंगे, बिया छीटेंगे, शिव से भगवान शिव के गुरु होने का सीध स्पर्श करेंगे। और रही बात चाहिएगा तो टूट जाएगा। देखिए सड़क पर चलते हुए रहता है, वो माइल स्टोन रहता है, मील का पत्थर,
उसको झाड़ने दो, आगे बढ़िएगा। अब मील का पत्थर छोड़ दीजिएगा, कड़ा मुड़ा जाइएगा, नहीं समझे? मील का पत्थर पकड़ लीजिए, वही तो ये छोड़ दीजिए। जब मील का पत्थर मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब रास्ता भटक गए, जो किलोमीटर बता रहा था वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने कहा पकड़ लीजिएगा, जरूर नहीं छोड़ दीजिएगा। तो अरे मील का पत्थर मखला के बिगड़ी गिलाई, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। अंक बढ़े पढ़िए, कितना किलोमीटर आप चले हैं और पढ़िए, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को। हमको अपना मत समझना, कब आगे और भी पत्थर है। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। हम देवता भी नहीं, ठीक है? तो कहा क्या खबर कहा? शिवसे से मनीष कुमार है, अररिया पाकिस्तान से। शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है कि हाँ महादेव का चेला है। अभी मैं बैठा हुआ था, बीच में एक दो भजन हुआ, तो लगा कि तो कोई सीधे से नहीं है सस्ता। हाय 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 हाय, कौन सी चीज का लक्षण है भाई साहब? आप बाथरूम जाए तो मुंह कर खोल रहे हैं, पेंट खोलिए। अच्छा, पेशाब करने में बोलने की क्या जरूरत है? तो उसको जाने में बोलने की कौन सी क्रिया है? या पूछ रहे हो बगल से, भाई तू चल बहुत तो क्या था? शिव के शिष्य बने हैं आप, हो सकता है हो कि जगत में ये उदाहरण पेश करिए, उस शिव जैसा बनिए। वो सांपों को गले लगाता है, जो जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं। हमको आपको भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। बना हम तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन चेष्टा तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। महादेव से दया तो मांगेंगे, और सबसे पहले महादेव के शिष्य बन जाइए। इसके लिए महादेव से दया मांगिए। छोड़ दिया है आपने मनेश्वर को, चर्चा करिए, मैं नहीं रोकता उसको, लेकिन पहले सोचकर ध्यान दीजिए, उसको आत्मसात करिए, शिव को अपना बनाइए। जब शिव को अपना बनाइएगा ना, तो संसार अपना लगेगा, सब कुछ अपना लगेगा। और मैं तब बुढ़ा हो गया, 2 महीने के बाद मैं जब हत्या करता हूँ, मैं रोज महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमको वापस कीजिए, झुकड़ आए कहने के लिए। लेकिन अब आपके हाथ में कमान है, ये तो वाह वाह नहीं बनाइएगा। एक बदनामी, शिव की बदनामी और किसी की बदनामी नहीं करेंगे। जो गुरु है उसी को बदनाम करेंगे। अगर लोग तो कहेगा चेला था, इसको बुझाता क्या है? चेले ना है, ये गुरु क्या कर रहे थे? शिव से जुड़िए। उस जुड़ने में जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो मैं करूंगा, इसका वादा है। लेकिन शिव की ओर चलिए ना, तब ना हम चलाएंगे। जो छत पर जाके कहते नहीं तो हम सीढ़ी ले जाए, क्या करूं भैया? आप छत पर, आपको जाना ही नहीं यहाँ से बाहर, तो गाड़ी लगाए क्या करें? जिबली की है, सब जगह सिद्धांत है। आप नमः शिवाय की माला जपते हैं, शिव को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का होता है। शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय करते हैं। प्रणाम करिए नहीं है, मानसी स्टेशन पर दिखेगा। पहले तो हम लोग थे यहाँ से ना, मणिपुरा में स्टेट से तो जाना ना पड़ता था। छोटो बाबू बच्चा जो जहां वही बैठे रहेंगे भी। जो जहां है अभी शिव गुरु
जो आपके विचार हैं, जो लोग आए कितना प्रभावित होंगे जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं। अभी भी मैं सुन रहा था आपकी बातें ध्यान से, शिव को अपना गुरु बनाओ, ये सब बातें आप कह रहे हैं, तो इसका असर कितना जो आए हैं उन पर पड़ेगा? और असर नहीं पड़ेगा, उसके 72 साल में बोलेंगे। गुरु जी कहते हैं कि कण कण में शिव है और सावन का महीना भी चल रहा है। कौन सी वो बातें हैं, कौन सा वो व्यवहार है हम अपने आप में आत्मसात करें ताकि उनके राहों पे चल सके, या फिर जो भी है हमारे अंदर जो वो कह सकते हैं कि आत्मसात करने वाली चीज़ें आए? अरे तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिव का सबसे ज़्यादा संबोधन हो गया। हम बुजुर्ग को गुरु ही कहते हैं हमारे संस्कार के। बॉम्बे में भी गुरु कहते हैं, गुरु गीता को अच्छा, सबसे बढ़िया काम होगा शिव को अपना गुरु बनाए। गुरु है वो, लेकिन हमारे आपके गुरु नहीं है, जगत गुरु है, सबसे बड़े देवता है, सबसे बड़े गुरु है, महेश्वर है। सबसे बढ़िया है कि मन से उनको अपना गुरु करें, मन से। जैसे मन उनको गुरु मानेगा उधर से करेंगे। जब कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, चारों ओर से लोग घिरा हुआ नजर आता है, तो उस समय गुरु को याद करना या फिर कैसे उस समय में कैसे अपने आप को माने? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शिकायत होती है तो भगवान से ही होती है। हाँ, कमजोर से होती है। हम लोग शिकायत करते हैं तो भगवान से ही करते हैं, भगवान ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अच्छा काम अच्छा रिजल्ट आता है तो हम उनको बिल्कुल पूजा करते हैं। नहीं करते। अमूमन आदमी को 3 लाख रुपया मिल जाएगा उस पर, तो नहीं कहेगा कि भगवान दे दिए हमको, ऐसा इसका छूट जाएगा। मजा आ गया, क्या करूँ क्या जो यानी अच्छा का ये आधार आप भगवान को नहीं हो, उसके काम की काम का आधार आप भगवान को पूरे काम का आधार आप कमजोर पर आलोक जल्दी रखते हैं। हमारे आप बंदे को ईश्वर कमजोर है, इसलिए वालों को नहीं, या फिर अपना समझिएगा तो नहीं लेगा, इसका ये हमारे कर्मों का दोष है। तो ऐसे में क्या करें गुरु जी? नहीं है वो अपना गुरु बना, अपना गुरु है, नहीं बनाएंगे तो गुरु रहेंगे। अपना गुरु और बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मन में एक संकल्प की जरूरत है, निश्चय की जरूरत है कि ये जो आप मेरे और प्रणाम करने के देखिए आपको यही सोचा था, इन पर असर पड़ा होगा। मन से गुरु बना लीजिए, असर पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं। ठीक है गुरु जी। लेकिन बाबा की संपत्ति के हिसाब से होगा, ज्ञान में नहीं होगा। और बिना ज्ञान के आप मोबाइल को नहीं चला सकते। जीवन का ज्ञान लेना है तो गुरु बात चाहिए। और इसी काल में नहीं, इसी काल में ये बात सत्य थी कि शिव गुरु है, मानना ही पड़ेगा। बिना अज्ञानता किसी से नहीं कर सकते। अज्ञानता है तो मोबाइल आवाज सुन रहे हैं क्या चलिए। और बाबा की संपत्ति में तो हिस्सा है पोते, तो बाबा हिस्सा है हवा उसके लिए आप, लेकिन उसके ज्ञान का पैसा नहीं है, ज्ञान लेना पड़ता है, उससे सीधे मानसिकता में जाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, ऐसे से मन वाले करते हैं। और वो आस्था से ज़्यादा जुड़ी मछली है पुरुषों के साथ, क्योंकि सावन का महीना है, श्रृंगार से जुड़ा हुआ महीना, कह सकते हैं आस्था। महिलाओं के लिए क्या आज कहें? कई चीज़ें हैं तो आप भी
का महीना में महिला या पुरुष का भेद नहीं हो सकता। मौसम का असर तो हर व्यक्ति पे पड़ता है, लेकिन आपके मन का असर भी मौसम पे पड़ता है। जैसे बहुत सुंदर मौसम हो और आपका मन दुखी हो तो आपको वो मौसम अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका मन खुश है, मन सुंदर है, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। रही बात सावन की, तो सावन रहा इसके बारे में कहा जाता है कि ये शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और आस्था का जो समुद्र है इसमें लहराता रहता है इस महीने में। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो उपवास रखती हैं, व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। लेकिन आप सावन में के मामले में जब बात करिएगा तो इसमें पुरुष भी उतनी ज़्यादा भागीदारी करते हैं, क्योंकि कांवड़ लेकर चलना ये सब में आप महिला पुरुष की भारी मात्रा करती है। ऐसा भेद आप नहीं कर सकते। 16 सोमवारी जैसी बातें सामने आती है, इच्छाएं पूरी होती है, तो महिलाओं के लिए विशेष है। तो ऐसे में हाँ, तो ऐसे देखिए आज की संस्कृति अगर कहें, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं और यही आस्था की जो है तमाम चीज़ें आज की युवतियाँ कहें या तमाम लोग हैं हट रहा है। आज का युवा जो है अलग हो रहा है, वो जोड़ने का काम करते हैं। ये उपवास या 16 सोमवारी ये सब हमारे संस्कार में चलता आया है और अभी क्या का युवा वर्ग जो है वो अपनी जड़ों से हट रहा है। तो जब जड़ों से हटेगा तो उसकी टहनियों को कैसे पकड़ पाएगा? जड़ें उखड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो वो शिव से जुड़ाव की बात हम लोग करते हैं, इसलिए कि शिव हमारी जड़ों में, हमारी संस्कृति में, हमारे घर घर में और मंदिरों में है। तो अगर यही चीज़ें ठीक रहेगी तो बाकी जो चलती आई है, जैसे आपने कहा कि और इस तरह की उपवास या पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, जब मन शामिल नहीं होगा तो किसी भी पूजा का कोई मन ही शामिल नहीं, मन ही शामिल नहीं, तो मन का शामिल तभी हो सकता है अभी जब उसके बारे में बात है। कहा जाता है ना कि जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं आपके मन में उसी की याद, उसी की स्मृति सबसे ज़्यादा। तो हम शिव की बात जितनी ज़्यादा करेंगे हमको शिव की याद, उसकी स्मृति उतनी ज़्यादा होगी। जब शिव की याद हमारे मन में लगातार होगी तो हम उससे जुड़े हुए जितने भी आपका जो कहते हैं उपवास और व्रत या पूजा पाठ की प्रक्रिया, प्रेम होता है तो परवाह अपने आप आ जाती है। प्रेम होगा तो वो खुद ही करने लगेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रेम की जो जड़ थी उसी से थोड़ा सा अलग हो चुकी है। तो युवा वर्ग इससे शामिल हो और आगे बढ़े, इसके हम लोग करते हैं। और इसके लिए जैसे अभी प्रकृति का चल रहा है तो प्रकृति से जुड़ाव की बात भी हम लोग करते हैं और लाखों पेड़ एक सप्ताह में लगाए गए हैं, जिसका आगरा तक अभी तक हम लोग लौट नहीं है, इतना ज़्यादा लगता है। और शिव कैसे से जब अपनी जरूर लौटेंगे तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो पूर्व में होती आएगी, जो हमारे अध्यात्म में होता है वो सब यहाँ होना चाहिए।